बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बिहार में आज बैठकों का दौर देखा जाएगा। पटना के लिए रवाना हो गए हैं विनोद तावड़े। बीजेपी की हाई लेवल बैठक होनी है, तो लगातार एक के बाद एक जो बैठक है वो देखी जाएंगी। बैक टू बैक मीटिंग्स आज पटना में होनी है, जिसमें बीजेपी की मीटिंग भी होनी है, जिसमें आरजेडी की मीटिंग भी है और इसके साथ ही कांग्रेस की भी मीटिंग होनी है, जिसमें आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। क्योंकि बिहार में देखा जाए तो सियासी उठापटक देखी जा रही है और जिस तरीके की सियासी हलचल है वो सभी की जो सांसें हैं वो फुलाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि नजर ये है कि बिहार में अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा या बिहार की सियासत अब आगे क्या रुख लेगी। जेडीयू और आरजेडी के बीच बढ़ी दरार। नीतीश ने नहीं उठाया लालू यादव का फोन। करीब 5 बार लालू यादव ने नीतीश को किया फोन, लेकिन नहीं मिला कोई जवाब। बिहार कांग्रेस में टूट के संकेत। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के 10 विधायक। बीजेपी विधायकों की शाम 4 बजे पटना में होगी बैठक। बिहार में सियासी घमासान को लेकर आरजेडी ने भी बुलाई विधायकों की बैठक। दोपहर 1 बजे राबड़ी आवास पर जुटेंगे आरजेडी के विधायक। आरजेडी और बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने पूर्णिया में दोपहर 2 बजे बुलाई बैठक। मौजूदा सियासी घटनाक्रम को लेकर चर्चा होगी। बिहार में सियासी हलचल पर कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का ट्वीट। सोशल मीडिया पर लिखा, 3 तलाक तो खत्म हो गया था, फिर बिहार में कैसे हो गया। नीतीश कुमार ने भी 28 जनवरी को बुलाई बैठक। जेडीयू विधायकों के साथ आगे की रणनीति करेंगे तैयार। पटना में बीजेपी के बैठक को लेकर बोले पार्टी प्रभारी विनोद तावड़े। कहा, लोकसभा चुनाव पर चर्चा के लिए बुलाई गई है बैठक। बिहार में भाजपा प्रदेश कार्य समिति, भाजपा विधायक दल, भाजपा संसदीय दल, सभी सांसदों की आज बैठक है। इसमें आने वाले लोकसभा और बाकी सब चीजों का विचार किया जाएगा। बिहार में सियासी हलचल पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का ट्वीट। सोशल मीडिया पर लिखा, 3 तलाक तो खत्म हो गया था, फिर बिहार में कैसे हो गया। बिहार में सियासी हलचल के बीच बोले कांग्रेस के नेता प्रेमचंद्र मिश्रा। कहा, ऐसे समय में सीएम नीतीश खुद आकर सब कुछ करें साफ। परिस्थितियां भ्रम की जरूर उत्पन्न हो गई हैं और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जैसे आरजेडी ने कहा, जैसे कांग्रेस भी चाहती है कि मुख्यमंत्री जी को आगे आके इस पूरे स्थिति के बारे में राज्य की जनता के समक्ष स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, बिहार में बीजेपी जिस तरह से लड़ने चली है आगे भी उसी तरह से लड़ेगी। सुशील जी बता पाएंगे, हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है, एकदम क्लियर रही है। बिहार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है वो आगे भी लड़ते रही। एनडीए के साथ नीतीश के जाने की खबरों के बीच इंडी गठबंधन में बिखराव। अखिलेश यादव बोले, छोटे दलों को मनाना कांग्रेस की जिम्मेदारी। मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। शिंदे सरकार ने मानी सारी मांगे, आज अनशन तोड़ेंगे मनोज। मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए मामले होंगे वापस। सीएम शिंदे ने जारी किया आदेश। मराठा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। राम मंदिर में दर्शन करने आए भक्तों को लेकर बोले आईजी प्रवीण कुमार। कहा, दर्शन करने आए भक्तों को नहीं होने देंगे किसी भी तरह की कोई परेशानी। अयोध्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। रामलला के दर्शन के लिए देश विदेश से पहुंच रहे हैं लोग। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। शुक्रवार को 3,25,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उधर रामलला की आरती से लेकर दर्शन तक का समय बदल दिया गया। भीड़ को देखते हुए ट्रस्ट ने बदला समय। मंगला आरती सुबह 4:30 बजे और श्रृंगार आरती 6:30 बजे होगी। सुबह 7 बजे से भक्त रामलला के कर सकेंगे दर्शन। हरियाणा के रोहतक से अब अयोध्या तक चलेगी विशेष ट्रेन। बीजेपी नेता अरविंद शर्मा और मनीष ग्रोवर ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी आज एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। शाम 4:30 बजे दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में कार्यक्रम। रैली में अमृतकाल की एनसीसी थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया। कहा, 7 दिन में केंद्र सभी बकाया राशि का करे भुगतान, नहीं तो होगा विशेष विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ा अपडेट। ओबीसी का आरक्षण तय करने वाली समिति ने सौंपी रिपोर्ट।
सीएम योगी आदित्यनाथ आज बदायूं के दौरे पर एचपीसीएल एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के मेहमान नवाजी की तारीफ, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जताया आभार। अलीगढ़ में एक युवती ने पॉलिथीन कचरे से बनाई भारत माता की आकृति, पर्यावरण संरक्षण को दिया बढ़ावा। बीकानेर की 2 हस्तियों को मिलेगा पद्मश्री, 2 लोक गायक अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को किया जाएगा सम्मानित। काशी के 2 दिग्गजों को मिला पद्मश्री, काष्ठ कलाकार गोदावरी सिंह और संगीतज्ञ सुरेंद्र मोहन को कला के क्षेत्र में सम्मान मिला। दिल्ली पुलिस ने जारी की बीटिंग रिट्रीट के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी, सोमवार को होने वाले समारोह को लेकर यातायात रहेगा प्रभावित। पश्चिम बंगाल फर्जी प्रमाण पत्र घोटाले में आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई। सीबीआई जांच को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की 2 बेंच ने अलग अलग सुनाया था फैसला। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर आज फैसला। लालू परिवार के खिलाफ ये ईडी की चार्जशीट जारी, राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा इस पर फैसला। संसद सुरक्षा सेंध के मामले में आज सभी 6 आरोपियों की पेशी होगी। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होनी है। पंजाब के होशियारपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, जम्मू जालंधर हाईवे पर कार और ट्रक के बीच हुई भिड़ंत, 4 लोगों की मौत। ओडिशा के कोरापुट में सड़क हादसे का सीसीटीवी सामने आया, दर्दनाक हादसे में 3 की मौत, कई जख्मी। बेंगलुरु में पेंट की दुकान में लगी भीषण आग, घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। दिल्ली के शादरा में भीषण आग का कहर, 1 साल के मासूम समेत 4 लोगों की जलकर मौत, 2 लोगों का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भीषण दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, 1 जख्मी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, गोली लगने से घायल हुआ शातिर बदमाश, मौके से चोरी की बाइक और हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एसएसपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई, आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी की हुई गिरफ्तारी। बरेली में डबल मर्डर से सनसनी फैली, जमीनी विवाद में दबंगों ने मां बेटे की गोली मारकर हत्या की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 3 शातिर जुआरियों को किया गिरफ्तार। उधर बदायूं में मामले बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, 3 जख्मी हुए, वीडियो वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में शख्स ने अपनी 3 महीने की मासूम बच्ची की गला घोंटकर हत्या की। उत्तर प्रदेश के बागपत में शादी के मंडप में 7 लाख कैश और सोने के गहनों से भरा बैग चोरी हुआ, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के एटा में तेंदुए की दहशत, रिहायशी इलाके में चहलकदमी करते सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। राजधानी दिल्ली में ठंड का कहर लगातार जारी, कई जगहों पर नजर आया घना कोहरा। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक जारी, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। कोहरे के चलते दिल्ली में कई ट्रेनें अपने तय समय से लेट हुई, यात्रियों को परेशानियां हो रही हैं। अंबेडकर नगर के किछोछा नगर पंचायत के चेयरमैन ने की वॉल पेंटिंग, बीजेपी के वॉल पेंटिंग अभियान के तहत लिखा स्लोगन। अंबेडकर नगर में सीएचसी मेरानपुर से पेड़ कटवाने का मामला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जांच जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कार रैली में बड़ी संख्या में जुटे लोग। मुंबई में जम्बूरी मैदान में छत्रपति शिवाजी महाराज पारंपरिक खेल का उद्घाटन समारोह के सीएम एकनाथ शिंदे ने संबोधित किया। दक्षिण गाजा के खान यूनिस में हमास और आईडीएफ के बीच हुई गोलीबारी, हजारों फिलिस्तीनियों ने इलाके को किया खाली। हेग में इजरायल के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बाहर एकत्रित हुए लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गाजा में संघर्ष विराम का आदेश देने से किया इनकार, कोर्ट के बाहर इकट्ठा हुए फिलिस्तीनी समर्थक। संयुक्त राष्ट्र अदालत के फैसले के बाद नेतन्याहू का बयान, कहा इजरायल की रक्षा के लिए उठाएंगे जरूरी कदम। उत्तरी गाजा में इजरायली सैनिकों का बड़ा हमला, विस्फोट के बाद दिखा धुएं का गुबार, इजरायल की ओर से बजा हमले का सायरन। गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए पहुंचाई जा रही राहत सामग्री, राफा बॉर्डर के जरिए ट्रकों से भेजी जा रही सहायता। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कतर के अमीर से की बात, हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने को लेकर हुई बातचीत।